भाई लोग एक और बार आ चुका हूँ मैं। और ये वाला को समरी तो काफ़ी अच्छी है भाई। खुद को तो मोटिवेशन अपन कहीं से तो कर ही लेते, पर दूसरों को मोटिवेशन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। दूसरे को पता नहीं वो कैसे मोटिवेशन सेव करता है अपने आप को। तो चलिए यही किताब आज बताएगी हमको कैसे दूसरे को मोटिवेशन करा जाए, और काफ़ी अच्छी वीडियो है ये। ठीक है, ये 2 पार्ट में होने वाले। ठीक है भाई, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी ज़रूर आएगा इसका, तो पूरा देख लेना। और काफ़ी अच्छी समरी है। इसको नहीं मालूम है ये ऐप के बारे में तो जाके प्ले स्टोर पे GIGL गीगल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है ये, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है बोला जाए तो। और चलिए इस समरी को स्टार्ट करते हैं। चालू करने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब बोलने पे हर वीडियो में बोलता भाई मिस्टेक होती है, इस बार भी मिस्टेक होएगी, जाहिर सी बात है। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बाजी वाले को ऑल पे कर लेना। तो चलिए आज की दूसरों की मोटिवेशन वीडियो चालू करते हैं। जब बात हो खुद को मोटिवेट करने की तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन बात हो दूसरों को मोटिवेट करने की तो यहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती है। कौन सा तरीका किस पर अप्लाई होगा भी कि नहीं, या कोई और भी तरीका है? बहुत सारे सवाल। इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे बनाया है गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूं गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं समरी ऑफ 100 वेज टू मोटिवेट अदर्स, जैसे लिखा है स्टीव चैंडलर ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो वाकई में अगर आप नए नए एंटरप्रेन्योर या मैनेजर बने हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने अंडर काम करने वाले लोगों को कैसे मोटिवेट करें, या फिर आप टीम लीडर है जो अपने एम्प्लॉइज से बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक समरी आप ही के लिए है। ये समरी आपको एक सक्सेसफुल लीडर, एक अच्छा मैनेजर और दूसरों के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल बनने में आपकी हेल्प करेगी। इस समरी के बारे में जानने के बाद में आप कुछ ऐसे टिप्स सीखेंगे जो आपके वर्क प्लेस की डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मोटिवेशन आता कहां से है। नो वेयर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम। तो इसका जवाब है ये किस्सा। यानी कि एक बार एक मैनेजर स्टीव चैंडलर के सेमिनार में कुछ जल्दी ही आ गया था। उसने हरे रंग की पोलो शर्ट और सफेद ट्राउजर पहने थे। उसे देखकर लगता था कि वो गोल्फ खेलने जा रहा है। मैनेजर जल्दी से स्टीव के पास पहुंचा और बोला कि देखिए, सेमिनार की जरूरत नहीं है और मैं अटेंड करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इस पर स्टीव ने उसे कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। कुछ तो बात है जो आप जानना चाहते हैं। वेल हाँ, बात तो है, मैनेजर बोला। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अपनी सेल्स टीम को कैसे इम्प्रूव करूँ। तो बताइए कैसे मैं अपनी टीम को मैनेज करूँ। आप बस यही जानने आए हैं? स्टीव ने पूछा। हाँ, बस यही जानना था, उसने जवाब दिया। वेल अभी काफी वक्त है, आप आराम से गोल्फ खेलने भी जा सकते हैं। मैनेजर गौर से स्टीव की बात सुनता रहा। वो वेट कर रहा था कि स्टीव उसे टीम मैनेजमेंट पर शायद कुछ टिप्स वगैरह देंगे, लेकिन जब स्टीव ने कहा कि तुम नहीं कर सकते तो वो हैरानी से बोला, क्या? स्टीव ने बात जारी रखते हुए कहा, जी हाँ, आप किसी को मैनेज नहीं कर सकते और अब आप जा सकते हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैनेजर ने कहा, मुझे लगा आपने ये सेमिनार लोगों को मोटिवेट करने के लिए रखा है, लेकिन आप तो मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। स्टीव ने कहा कि जो पहली चीज हम मैनेजर्स को सिखाते हैं वो ये है कि अपनी टीम को आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी टीम को मोटिवेशन आपसे नहीं बल्कि खुद उनके अंदर से मिलेगी। हम मैनेजर्स को सिखाते हैं कि उन्हें अपनी टीम को मोटिवेट होने के मौके देने हैं। ये सीक्रेट है जिसके बारे में हम इस सेमिनार में बात करने जा रहे हैं। मैनेजर बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। वो जाकर फ्रंट रो में बैठ गया और पूरा सेमिनार उसने अटेंड किया। वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता था, चाहे घर हो या दफ्तर, और इस वजह से वो हमेशा निराश रहता था। तो मैनेजर ने फाइनली ये सीख लिया था कि मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलती बल्कि हमें अपने अंदर से मिलती है। और इसी के साथ बात करते हैं अगले चैप्टर की, टीच सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इंसान को पैदाइशी तौर पर मिलती है या फिर जेनेटिक होती होगी। कुछ लोग काफी सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं जबकि कुछ लोग बिल्कुल नहीं होते। लेकिन आपको पता है ये एक मिथ है, यानी कि गलत फहमी। सच तो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन सीखा जा सकता है। हम रोज इसकी प्रैक्टिस करके इसे डेवलप कर सकते हैं।
सेल्फ डिसिप्लिन एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा है, यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए आपको स्पेन जाना पड़ा और वहां पर आपको 1 साल के लिए फील्ड वर्क का काम मिला है, तो जाहिर सी बात है आपको लोकल लोगों से बात करने के कई सारे मौके मिलेंगे और जितना आप स्पेनिश बोलेंगे उतना ही इस लैंग्वेज पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप चाहे तो एक इंग्लिश टू स्पेनिश डिक्शनरी साथ रख सकते हैं। साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस यूज करने चाहिए। आप लोगों से डायरेक्शन पूछ कर शहर में घूम सकते हैं। तो आपने देखा, कोई नई भाषा सीखने के लिए पैदाइशी स्पेशल लैंग्वेज स्किल का होना जरूरी नहीं है। ठीक यही चीज सेल्फ डिसिप्लिन के साथ भी है। आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं। रोजाना अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाएगा। जैसे कि एक सेल्स मैनेजर ये नहीं कह सकता कि जॉन एक टॉप सेल्समैन बन सकता था, पर उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन ये सच नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप की जा सकती है। इसलिए अपने टीम मेंबर्स को एनकरेज करें कि वो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आए। आप अपने टीम मेंबर्स को बताइए कि उनमें वो सारी खूबियां हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बना सकती है। अपनी टेंशन्स, इनसिक्योरिटीज से बाहर निकले और बहाने बनाने की आदत को अब भी के अब भी छोड़ दे। वैसे एक अच्छा मैनेजर वही है जो मानता है कि अगर उसकी टीम के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तभी उन्हें सक्सेस मिल सकती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, जैसे कि हम अक्सर नई लैंग्वेज सीखते वक्त करते हैं, है ना आसान। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, ट्यून इन बिफोर यू टर्न ऑन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सुने तो पहले आपको दूसरों की बात सुनने की आदत डालनी होगी। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो अगर आप अपनी टीम की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी आपकी बात नहीं सुनना चाहेंगे। उन्हें एहसास दिलाइए कि आप एक ही जोन में हैं और उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। जैसे कि एक बार स्टीव के पास एक कंपनी के सीईओ अपनी प्रॉब्लम लेकर आए। उसका नाम था लांस और वो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में था। लांस के अंडर में 4 औरतें बड़े अकाउंट टीम में काम कर रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि वो औरतें लांस पर भरोसा नहीं करती थी। वो औरतें मीटिंग अटेंड करने में कतराती थी क्योंकि लांस हमेशा उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करते थे। लांस ने स्टीव से पूछा कि इस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या कोई तरीका है। तो स्टीव ने कहा, उन सबसे 1 to 1 बात करो, सबके साथ 1 घंटे की मीटिंग रखो। लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? सीईओ ने पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ उनकी बात सुनो, स्टीव ने कहा। और मेरा एजेंडा क्या होगा? स्टीव ने कहा, कोई एजेंडा नहीं है, उनसे सिर्फ ये सवाल पूछना, लाइफ कैसी चल रही है, इस कंपनी में काम करके कैसा लग रहा है, आप क्या बदलाव चाहती है? और फिर क्या होगा? लांस ने कहा, कुछ नहीं, बस सुनते रहना, स्टीव ने कहा। तो इस मीटिंग के बाद हालात में जो चेंजेस आए उससे लांस अब कोई अजनबी नहीं रह गए थे जो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, बल्कि अपनी टीम के लिए एक दोस्त जैसे बन गए थे। लांस ने इससे पहले अपनी टीम को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन अब उसका अपने टीम मेंबर्स के साथ एक ऐसा रिलेशन बन गया था जहां पर वो लोग खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स और आइडियाज पर बात कर सकते थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अपर मैनेजमेंट। यानी कि अपने सुपीरियर्स के खिलाफ जाना आपको शायद फायदे का सौदा लग सकता है। आप शायद ये सोचे कि ऐसा करके आप टीम मेंबर्स का भरोसा जीत सकते हैं या उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। तो आप शायद ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि आप अपनी टीम को ये दिखा सके कि आप भी उनकी तरह एक विक्टिम है। पर असल में ये ट्रिक लॉन्ग रन में काम नहीं आएगी। सच्चाई तो ये है कि जब आप अपर मैनेजमेंट की बुराई करते हैं तो एक तरह से आपकी टीम का कॉन्फिडेंस टूटता है। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ जाकर आप अपनी टीम को 3 मैसेज दे रहे हैं। पहला ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भरोसे के लायक ही नहीं है, दूसरा ये कि आपकी अपनी मैनेजमेंट ही आपके खिलाफ है, और तीसरा, एक टीम मेंबर के तौर पर आप एकदम कमजोर लीडर है। तो इस केस में आप अपने टीम मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग तो कर लेते हैं, पर इससे ट्रस्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसरिस्पेक्ट का माहौल भी बनता है। आप शायद अपनी आंखें नचाते हुए कुछ इस तरह के कमेंट देते होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाएंगे। और आप बार बार अपर मैनेजमेंट के लिए ये लोग वर्ड यूज करते हैं। यानी ये शो करता है कि एक टीम मैनेजर के तौर पर आप और आपकी टीम विक्टिम है और अपर मैनेजमेंट के अत्याचारों का शिकार बने हुए हैं। पर यह अप्रोच एकदम गलत है। एक अच्छा लीडर अपर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी टीम को भरोसा दिलाता है कि उनकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी।
दरअसल एक मैनेजर अपर मैनेजमेंट और टीम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसके अलावा एक अच्छा लीडर कभी सीनियर्स को कभी भी ये लोग या वो लोग कह के एड्रेस नहीं करेगा, बल्कि वो हम वर्ड का यूज करेगा। हम वर्ड का मतलब है कोलैबोरेशन और यूनिटी। इसमें अपर मैनेजमेंट और बाकी टीम भी शामिल है। खुद को हम कहकर बोलने से आप टीम के अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की फीलिंग को मजबूत करते हैं और साथ ही टीम को एहसास दिलाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनके बिना कंपनी का काम नहीं चल सकता। तो आप इन सारे टिप्स को अप्लाई करके देखिए, आपके टीम मेंबर्स अपने काम में और भी ज्यादा मोटिवेटेड और लॉयल बनेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब डू द वन थिंग। कौन सी चीज? आइए जानते हैं। एक काम करने का मतलब है कि एक वक्त में उसी काम पर फोकस करो जो आपके सामने है, चाहे आपको कितने ही प्रोजेक्ट्स क्यों ना मिले हो। एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस करो, वरना ऐसा ना हो कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में आपके काम अधूरे रह जाए या बिगड़ जाए। जैसे कोई फोन कॉल लेते टाइम पूरे ध्यान से कॉल करने वाले की बात को सुने, अपना मूड अच्छा रखे ताकि सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाए। कभी कोई उलझन या कश्मकश की सिचुएशन आए तो उस प्रॉब्लम के हर पहलू पर गौर करें। अक्सर वर्क प्लेस में स्ट्रेस का रीजन होता है कि हम बेकार में ही कई सारी चीजों की टेंशन लेते हैं। हम अपने माइंड में ऐसी इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं जो असल में होती ही नहीं है। लेकिन माइंड जो है ना, वो सब कुछ अपने आप नहीं कर सकता। आज से ही शुरू कीजिए, एक चीज चूज करो जिस पर आप अभी फोकस करना चाहते हो। पेपर वर्क करते टाइम दिमाग को एक जगह रखो और वही करो जो आंखों के सामने है। जैसे कि जैसन एक नेशनल सेल्स मैनेजर है, उसकी अभी अभी अपनी टीम के साथ में एक लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। जैसन ने अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव करने को बोला और उन्हें वार्न भी किया कि वो अपने गोल से काफी पीछे चल रहे हैं। जैसन ने ही ये मीटिंग बुलाई थी क्योंकि उसके सीनियर्स उससे उसकी टीम की कमजोर परफॉर्मेंस के पीछे की वजह को जानना चाहते हैं। दिन के 12 घंटे काम पर देने के बावजूद भी प्रॉब्लम जहां की तहां है। उसके सुपीरियर्स ने अपनी टेंशन उसे पास कर दी और जैसन वही टेंशन अपनी टीम को पास कर रहा है। तो इसे हम मोटिवेशन नहीं बोल सकते। एक लीडर शांत रहकर सबके व्यूज और प्रॉब्लम को सुनता है। इसलिए एक टाइम में एक ही काम करो। इससे आपका माइंड शांत रहेगा और आपको अपने एम्प्लॉइज के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। तो एक टाइम में एक ही चीज पर काम करना है। कैसे करना है ये जान लेने के बाद अब बारी आती है कीप गिविंग फीडबैक, यानी कि लोग फीडबैक चाहते हैं। अगर आप किसी 3 साल के बच्चे को भी इग्नोर करोगे तो वो एक पॉजिटिव वे में आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अगर लगातार उसे इग्नोर करते रहोगे तो वो शायद गुस्सा हो जाए, आप पर चिल्लाने लगे या चीजें उठाकर दे मारे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई उसकी बात सुनी जाए। नो फीडबैक से तो अच्छा है कम से कम नेगेटिव फीडबैक ही मिल जाए। और यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। सबसे बुरी सजा है सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट, यानी कि एक ऐसे कमरे में बंद किए जाना जहां पर एक खिड़की तक नहीं है। जो लोग ऐसी जगह में कैद होते हैं कुछ नहीं कर सकते। फिर ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने बिहेवियर में सुधार लाते हैं, अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को एकदम अंधेरी कोठरी में बंद किया जाए तो वो थोड़ी देर बाद दिमागी कल्पनाएं करने लगता है। उसे कई तरह के वहम होने लगते हैं। उसके मन में बैठे डर कई रूपों में उसके सामने आने लगते हैं। हालांकि ये सच नहीं होता, पर इंसान का दिमाग उसे बुरे से बुरा सोचने पर मजबूर कर देता है। उसका माइंड खुद का ही फीडबैक क्रिएट कर रहा होता है और कई बार एब्सेंस ऑफ फीडबैक इंसान को पागल तक कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कपल है जो शाम की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। वाइफ तैयार होकर हस्बैंड से पूछती है, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? और हस्बैंड जवाब में कहता है, अच्छी है, चलो चलते हैं। इस पर वाइफ कहती है, मुझे पता है मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ और है ही नहीं। अब इस बातचीत में हस्बैंड ने ड्रेस के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी वाइफ ने इसे एक नेगेटिव फीडबैक की तरह ले लिया। तो फीडबैक जरूरी है, खासकर एक प्रोडक्टिव टीम बिल्ड करते टाइम। तो ये और भी जरूरी हो जाता है जो मैनेजर्स फीडबैक नहीं देते, उनकी टीम में मोटिवेशन की कमी वाले और लो परफॉर्मिंग वर्कर्स होते हैं। इमेजिन करिए कि टीम आपसे पूछ रही है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है? और मैनेजर बोलता है, वेल मुझे नहीं पता, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, मुझे लगता है इस महीने हम अच्छा कर रहे हैं और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि टीम मेंबर्स ऐसे मैनेजर से मोटिवेट होंगे? नहीं। लोगों को सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक चाहिए।
और वो भी टाइम से। साथ ही सोच समझकर फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक लोगों को एनकरेज करने वाला हो। तो मतलब ये है कि एक मैनेजर होने के नाते रिजल्ट का ट्रैक रखे और एक्सप्लेन करे कि क्यों ये आपके मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपनी टीम के लिए एक कोच या पेरेंट की तरह है जो उन्हें गाइड और इंस्पायर करने के लिए हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो फीडबैक की इंपॉर्टेंस को जानने के बाद बात करते हैं अब अगले चैप्टर में